परमात्मने नमः। व्याकरण महाभाष्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण अध्ययन के गौण प्रयोजन के बारे में जानेंगे। अब तक हम व्याकरण अध्ययन के नवम गौण प्रयोजन को जान चुके हैं। अब हम व्याकरण अध्ययन के दशम प्रतीक रूप प्रयोजन सक्तुमिव का अध्ययन करेंगे। मंत्र है सक्तुमिव तित ऊना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। मंत्र का अर्थ है कि तित ऊना, तित ऊ का अर्थ है चालनी या चलनी। तित ऊना चलनी से सक्तुमिव सक्तु की तरह मनसा मन से वाचम वाणी को पुनन्तो शुद्ध करते हुए धीराहा धीर लोग यत्र जहाँ वाचम अकृत वाणी का प्रयोग करते हैं। चलनी से सत्तु की तरह तित ऊना चलनी से सक्तुमिव सत्तु की तरह मनसा मन से वाचम वाणी को पुनन्तो शुद्ध करते हुए धीरा धीर लोग यत्र जहाँ वाचम अकृत वाणी का प्रयोग करते हैं। अत्र वहाँ सखायः सख्यानि जानते, सखाय समान ज्ञान वाले, सख्यानि समान मैत्री को जानते हैं। अर्थात सखायः जहाँ आपस में मित्र बनकर सख्यानि विद्वता रूपी मित्रता को जानते हैं। जहाँ व्यक्ति सखायः मित्र बनकर वास्तविक सख्यानी मित्र विद्वता रूपी मित्रता को पहचानते हैं। एषाम वाची इनकी वाणी में, उन विद्वान मनुष्यों की वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहिता अधिवाची कि उनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी वाणी में निहिताधि वाणी में निहित होती है, अत्यधिक शोभित होती है। उन विद्वान मनुष्यों की वाणी में जो श्रेष्ठ लक्ष्मी है वो निहित रहती है, अर्थात वे अपनी शुद्ध वाणी के प्रयोग द्वारा अत्यधिक शोभित होते हैं। क्यों शोभित होते हैं? क्योंकि उनकी वाणी में जो भद्रा लक्ष्मी है, कल्याणमयी जो लक्ष्मी है, वह बहुत अधिक निहित रहती है, विद्यमान रहती है। अब इस मंत्र का भाष्यार्थ देखें। सक्तु सचते हैं। सक्तु शब्द
सच धातु से निष्पन्न हुआ है और उसका अर्थ है दुर्धावो भवति, वह दुष्शोध्य होता है। यानी सच धातु का अर्थ है कठिनाई से साफ होना। सच धातु का वैसे अर्थ है चिपकना। सत्तू का शोधन कठिन कार्य है, इसलिए उसे दुर्धावो दुष्शोध्य कहा गया है। कसतेरवा अथवा यह कस धातु के विपरीताद विकसितो भवति, वर्ण विपर्य से बना है। कस धातु को अगर हम वर्ण विपर्य करें तो कस धातु का सक बन जाएगा और उससे ये सक्तु शब्द बना है, जिसका अर्थ है विकसितो भवति, विकसित होना। कस धातु का वर्ण विपर्य किया तो सक बन गया और उस सक का अर्थ हुआ विकसित होना। सत्तू विकसित होता है, जब उसे पानी में डालते हैं तो वह फूल जाता है। यह सत्तू तुष मिश्रित होता है, इसलिए जब भी पानी में जाएगा तो फूल जाएगा। तितउ परिपवनम भवति, तितउ का अर्थ है परिपवन अर्थात साफ करने वाली छलनी। तितउ वह वस्तु है जिससे किसी पदार्थ का शोधन किया जाता है। लोक में चलनी को तितउ कहते हैं। ततवद्वा तुन्नवद्वा, और यह जो तितउ है यह तनु धातु से तनोतिर डऊ सन्वच्च इस उणादि सूत्र से जब डऊ प्रत्यय होता है तब निष्पन्न होता है और तब तितउ शब्द से विस्तार युक्त यह अर्थ निष्पन्न होता है। ततावत, ततावत यानी विस्तार युक्त, विस्तृत। और तुद धातु से कर्मणि डऊ सन्वच्च इस सूत्र से जब डऊ प्रत्यय होता है तब तितउ शब्द से बहुत छिद्रों से युक्त यह अर्थ समझा जाता है। तुन्नवत अर्थात अनेक छिद्रों से युक्त यह अर्थ होता है। धीरा ध्यानवंतो, धीर का आशय है ध्यानवान। मनसा प्रज्ञानेन, मन से अर्थात प्रज्ञान से। मनसा का अर्थ है मानस ज्ञान से। वाचम अकृत, वाचम अकृशत, वाचम अकृत का अर्थ है वाचम अकृशत, अकृत का अर्थ हुआ अकृशत अर्थात अपशब्दों से वाक को अलग करना। यहाँ अकृत में क्री धातु से लंग या लुंग लकार के
प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अत्र सख्यायः सख्यानि जानते। अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते, सायुज्यानि जानते। सख्य का अर्थ है सायुज्य या सहयोग। विद्वानों के साथ ही सहयोग हो सकता है। मूर्खों के साथ तो विद्वानों का सहयोग हो ही नहीं सकता। पूछते हैं कि इन विद्वानों का सहयोग कहाँ होता है? क्वः? उत्तर देते हैं, य एष दुर्गो मार्ग एक गम्यो वाग विषय। तो इसका उत्तर है, जो यह दुर्गम या एकमात्र विद्वानों से ही जानने योग्य वाणी का विषय है, वही इनका सहयोग होता है। यह एष दुर्गो मार्ग, यह जो दुर्गम एकगम्यो एकमात्र विद्वानों द्वारा जानने योग्य वाणी का विषय है, वही इनका सहयोग होता है। फिर पूछते हैं कि सहयोग करने वाले वे विद्वान कौन हैं? के पुनस्ते? उत्तर देते हैं, वैयाकरणा। वे वैयाकरण हैं। कुता एतत्? यह कैसे? तो पुनः उत्तर देते हैं, भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। एषां वाची भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति। कि इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी निहित होती है। एषां वाची, ये जो विद्वान लोग हैं, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी, श्रेष्ठ लक्ष्मी निहित होती है। अब पुनः कहते हैं कि इसे लक्ष्मी किस लिए कहा जाता है? तो कहते हैं, लक्ष्मीर लक्षणाद भासनाद परिवृढ़ा भवति। कि लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्षणात् भासनात् परिवृढ़ा भवति, क्योंकि वह लक्षण से, विशेष चिन्ह से, भासनात् चमकने से, परिवृढ़ा बढ़ी हुई होती है। इसलिए लक्ष्मीर भवति, इसलिए वह लक्ष्मी होती है या कही जाती है। सक्तुमेव, इस तरह से सक्तुमेव इस प्रतीक की व्याख्या समाप्त हुई। भाव है कि जिस प्रकार धीर वैयाकरण चलनी से दुशोध्य या तुष मिश्रित सक्तु को शुद्ध कर देती है, इसी तरह अपशब्दों से शब्दों को पृथक करके शब्द और अर्थ में अभेद बुद्धि के द्वारा सायुज्य को प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।